वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 और CMBA उसका चैप्टर 1 नेचर पर्पस एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट उसका पार्ट 3 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें यहाँ पे हम पॉइंट वाइज उसका जो है वो कंपैरिजन करेंगे। तो पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन का है नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस जो है उसमें गुड्स और सर्विस जो है वो सप्लाई की जाती है कस्टमर को और उसके एक्सचेंज में मनी मिलता है। प्रोफेशन में पर्सनल एंड बिजनेस सर्विस जो है वो उसमें मतलब हेल्प करती है और रिटर्न में फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है कि जो वर्क परफॉर्म होता है वो रूल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है को क्वालिफिकेशन का है। तो बिजनेस करने में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में चाहिए, ट्रेनिंग है, नॉलेज है, वो ज़रूरी होता है। और एम्प्लॉयमेंट्स में क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है एज द नेचर ऑफ जॉब, मतलब जिस तरह के आप जॉब करोगे उसी टाइप की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, मतलब कि रिटर्न क्या मिलेगा। तो बिजनेस के अंदर रिटर्न है वो प्रॉफिट है, प्रोफेशन में फीस है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या तो वेजेस है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका फोर्थ पॉइंट कैपिटल। तो कैपिटल बिजनेस के अंदर जो है वो जिस तरह का नेचर का बिजनेस होगा उसी टाइप का कैपिटल वहाँ पे चाहिए होगा। दूसरा है प्रोफेशन में जो है कैपिटल वो लिमिटेड रहेगा और वो टाइम पे हो जाना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट उसका। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट्स में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल की ज़रूरत रहती नहीं है। फिर पांचवा पॉइंट यहाँ पे रिस्क का। तो बिजनेस में रिस्क रहने वाला है, बिजनेस में मतलब लॉस है प्रॉफिट है दोनों देखने को मिलेगा। फिर दूसरा है कि जो प्रोफेशन है उसके अंदर रिस्क है वो जो रिसिप्ट नहीं मिलेगी, मतलब या तो नॉन रिसिप्ट जो हमने किसी को रिसिप्ट नहीं दी होगी वहाँ पे फीस का मतलब कि लॉस हो सकता है। और एम्प्लॉयमेंट्स में कोई लॉस होता नहीं क्योंकि उसमें फिक्स सैलरी रहती है तो वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बात करें तो बिजनेस में लीगल प्रोविज़न होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। फिर प्रोफेशन में भी जो कोड ऑफ कंडक्ट रहने वाले हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, वो प्रोफेशनल एसोसिएशन वाले रहते हैं। आपको ऐसा बोला गया कि मानो कि ऑफिस में आप जाओ तो आपको मोबाइल जो है उसको साइलेंट करना, स्विच ऑफ कर देना है, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये सभी थोड़े कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट्स में भी रूल्स जो है स्पेसिफाई होते हैं और उसको एग्रीमेंट भी वहाँ पे फॉलो करने के लिए रखा होता है। मतलब आपको एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी में 2 साल का जो है वो हमेशा यहाँ पे बॉन्ड करता हूँ या तो करती हूँ और उसी तरह से मैं इस कंपनी में ज्वाइनिंग हो रही हूँ या तो हो रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी जो है वो 3 टाइप से क्लासीफाई की गई है। पहले है ट्रेड, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा इंडस्ट्री। पहले हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो उसका मीनिंग दिया हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस, मतलब कि जो जहाँ पे हम सर्विस या तो कमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे और सामने भी हमें सर्विस या तो कमोडिटी मिलेगी, इसका एक्सचेंज होगा। जैसे कि हम कहीं मार्केट में जाके शॉपकीपर से बुक खरीदते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो हमें उसको मनी देना पड़ेगा जब हम बुक को परचेस करेंगे तब। नेक्स्ट उसमें आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक होता है ट्रेड परचेसर और दूसरा होता है सेलर। तीसरा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि एक्सचेंज जो है वो ट्रेड में ज़रूरी है, मतलब कि आप मनी दोगे वो आपको गुड्स एंड सर्विस देगा, वो ज़रूरी है। अगर आप उसको मनी नहीं देते हो तो उसको ट्रेड नहीं बोल सकते। दूसरा है कि ट्रेड जो है उसमें ऑनरशिप का ट्रांसफ़र जो है वो रहने वाला है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो दे रहा होगा उसका ओनर का ट्रांसफ़र भी होता है। दूसरा मतलब कि 5वां पॉइंट यहाँ पे है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज, मतलब कि जब हम कहीं पे गुड्स खरीदते हैं तो या तो उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं या तो कोई दूसरा गुड्स हमें लाके उसको देना पड़ता है। जैसे कि हम नई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें पुरानी चीज़ में कुछ थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, साथ में थोड़े पैसे देने पड़ते हैं। ये भी एक टाइप का ट्रेड हो गया और ट्रेड जो है कंटिन्यूस एक्टिविटी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, एक इंटरनल ट्रेड होता है और दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो जो इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो लिमिट है उसमें जितने भी स्टेट है, राइट, मतलब कि ट्रेड अमॉन्ग द डिफरेंट रीजन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे हम गुजरात राजस्थान के बीच में ट्रेड करेंगे, गुजरात मध्य प्रदेश के बीच में जो ट्रेड होगा वो एक इंटरनल ट्रेड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई अहमदाबाद जो के कोई ट्रेडर है वो कश्मीर से एप्पल के बॉक्सेस खरीदता है, या और दूसरा कोई ट्रेडर जो है नागपुर का है वो राजकोट में ऑरेंज सेंड करता है। तो ये दोनों इंटरनल ट्रेड के एग्जांपल हुए। दूसरा उसमें आ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। तो 2 कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इसमें कंट्री के बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे कि जापानीज़ कंपनी है वो इंडियन ट्रेडर को टेलीविज़न वो सेल करती है, तो उसका मतलब वो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कॉमर्स। कॉमर्स मतलब होता है कि ट्रेड मतलब कि व्यापार समझना है, कैसे हमें व्यापार करना है वो समझना है। दिस सर्विस इंक्लूड द सर्विस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस एंड एजेंट्स। इसमें बहुत सारे लोगों का यहाँ पे और बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे टाइप के वर्क, बहुत सारी टाइप की सर्विस जो है सभी का यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है। तो देखने में और सुनने में तो कॉमर्स है वो आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लॉन्च होती है, हर एक देश में लोग शिफ्टिंग करते हैं और बिज़नेस को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है और इसमें लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमर्स। तो यहाँ पे 5 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं कि ट्रेड जो है कॉमर्स का हिस्सा रहा है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि कॉमर्स जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि हम यहाँ पे एक्सचेंज करने वाले मनी और सामने खरीदेंगे गुड्स या तो सर्विस। दूसरा है कि ऑक्सिलरी सर्विस भी जो है वो ट्रेड करने में हमेशा हेल्पफुल रहती है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन जो है उनका इंक्लूड होता है। फिर टाइम और प्लेस की यूटिलिटी अगर बढ़ानी है तो हम कॉमर्स से ही बढ़ा सकते हैं, और मतलब कि उसका प्रोडक्शन जो है वो जल्दी और टाइम पे हम कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्विस आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस, मतलब कि सर्विस जो है वो कभी कभी डिमांड ओरिएंटेड रहती है। कभी डॉक्टर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो कहीं कहीं पे डॉक्टर जो है वो उनकी ज़रूरत रहती नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विस जो है वो डिमांड में रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है जो आपके दिमाग में अभी भी डाउट होगा कि ट्रेड और कॉमर्स तो एक ही है, तो फ़र्क क्या है। तो उसमें डिफरेंस वाला पॉइंट ही आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस की हम बात करें तो पहला पॉइंट जो है मीनिंग के ऊपर है। तो ट्रेड जो है उसमें गुड्स और सर्विस जो है हम उसका एक्सचेंज करेंगे और हमें रिटर्न में हमें मनी मिलेगी। कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि ट्रेड तो आता ही है, साथ साथ में ऑक्सिलरी सर्विस जो हमने देखा भी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब कुछ भी कॉमर्स के अंदर आता है। दूसरा है कि स्कोप। तो स्कोप जो है वो ट्रेड के अंदर लिमिटेड है, लेकिन स्कोप जो कॉमर्स में है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की जॉब भी हमें देखने को मिलती है और ट्रेड भी उसमें साथ में ही है। और दूसरा है कि तीसरा पॉइंट पार्टीज़। यहाँ पे दोनों पार्टीज जो है वो मोस्टली उसको बोलते हैं यहाँ पे नॉन टू द ईच अदर्स एंड प्रॉक्सिमिटी, मतलब कि दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती हुई होती है और उसी के बेस में ये ट्रेडिंग होती रहती है। कॉमर्स में क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती हो, और ये दोनों अलग अलग प्लेसेस, अननोन प्लेसेस के साथ, ये तो अननोन लोगों के साथ भी कॉमर्स जो है होता है। मतलब कि अलग अलग कंट्री के साथ भी हम बिज़नेस करते हैं, बाद में जब हम कोई भी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं वो यहाँ पे आ जाती है, फिर पता चलता है कि ये चीज़ अच्छी है, कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो वो यहाँ पे कॉमर्स है, उसमें अननोन प्लेसेस पे होने की वजह से मार्केट अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंडस्ट्री। तो यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है, एक रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स तक पहुँचाते हैं और उसमें बहुत सारी यूटिलिटी ऐड करते हैं, जिससे ह्यूमन नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाती है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। यहाँ पे अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री रहती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉटन हो गया। ऐसी सब जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे 3 उसके पॉइंट दिए हुए हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। हम तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पहला पॉइंट, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री जो है फंडामेंटल इंडस्ट्री है और वो सी, लैंड और एयर के साथ कनेक्टेड है। प्रोडक्शन एक्टिविटी वहाँ पे होती है और वो नेचर पे निर्भर रहती है, जैसे कि एग्रीकल्चर में देखें। फिर दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है, यह सभी ज़मीन के साथ कनेक्टेड है। फिशरी जो है वो सी के साथ, समुद्र के साथ कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो उसमें वेरियस टाइप्स के मशीन जो है, टेक्नोलॉजी है, उसमें यूज़ होती है। दूसरी बात कि यहाँ पे नेचुरल वेल्थ जो है उस पर प्रोसेस करके हम यहाँ पे कंज्यूमेबल गुड्स बनाते हैं और उसको कस्टमर तक हम सप्लाई करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। ये सभी सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका तीसरा पॉइंट, टर्सरी इंडस्ट्रीज। इसका एक वाइड स्कोप है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उसको भी हेल्प करती है। साथ साथ में ये जो कस्टमर रहते हैं उसके नज़दीक भी रहती है, मतलब कि उसका लिंक जो है वो कस्टमर उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल या तो प्रोडक्ट जो बनती है उसको डायरेक्टली कंज्यूमेबल मतलब कि कस्टमर तक पहुंचाने का काम जो है वो टर्सरी इंडस्ट्री करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डेयरी इंडस्ट्री हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, बेकरी इंडस्ट्री हो गई, ये सभी एक टर्सरी इंडस्ट्री में आती है। तो यहाँ पे जब तक ख़त्म होता है व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ओके, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।